हेलो स्टूडेंट्स। मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की कि मैम बोर्ड के लिए कैसे प्रिपेयर करें। हालांकि मैंने एक अपनी वीडियो अपलोड करी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्री बोर्ड, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि बोर्ड के लिए आप कैसे प्रिपेयर करें। देखिए, पहली बात, सोशल साइंस में आपके बहुत इजीली 100 मार्क्स भी आ सकते हैं, 90% एंड अबव इजीली आ सकते हैं। तो अब मैं आपको स्टेप वाइज पहले प्रिपरेशन का बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एग्जाम में लिखें कैसे। तो प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स, देखिए, अब तक आप लोगों का मैं ये मान के चल रही हूँ कि 90 नहीं तो 80% सिलेबस आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। पर अब आप उसको रिवाइज कैसे करें। देखिए, रिवाइज करने के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि अब आप लोग चैप्टर रीड करें। मेरी आप लोगों को मतलब, चाहे आप अपने आप बुक खोल के करें या आप देखिए, मैंने अपनी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है, उसका पूरा रिवीजन 2 वीडियोस में किया है। आप अपने पास अपनी बुक रखिए, अपनी कॉपी रखिए। जैसे आप पहले पॉलिटिकल साइंस, विच एवर सब्जेक्ट यू वांट टू टेक इनिशियली, आप चाहे डिफिकल्ट टू इजी जाना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री से स्टार्ट करिए। फिर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। आप इजी टू डिफिकल्ट जाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। देखिए, 2 वेज हैं, फ्रॉम डिफिकल्ट टू इजी। तो आप हिस्ट्री से स्टार्ट करें। फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट तो आप इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करें। इकोनॉमिक्स जो है वो आपका, आप कुछ आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। लाइक 3 to 4 आवर्स में पूरा इकोनॉमिक्स आपका 10th का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चाहे बुक खोल के या आप मेरी वीडियो देख के, जैसे इकोनॉमिक्स मैंने 1 या 2 वीडियोस में मैंने कंप्लीट किया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस 2 वीडियोस में पूरी पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सपोज आपको किसी चैप्टर में लग रहा है कि आपको डिटेल में देखना है, तो आप इधर यू स्टडी योरसेल्फ। आपको लग रहा है इस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, और आप उसको, सजेशन मेरी ये है कि आप उसको पढ़ लीजिए या आप उससे रिलेटेड मेरी वीडियो देख लीजिए। तो जो भी मेरी वीडियो में जो चैप्टर्स मैंने शेयर किए हैं, अंडरलाइन और जो हाईलाइटेड पोर्शन है, वो मोर देन इनफ है स्टूडेंट्स। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपने विच वे यू हैव टू स्टार्ट, ये आपकी लुकआउट है। लेकिन आप इस वे में स्टार्ट करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ मैंने उसके बताए हुए हैं, तो आप लोग उसको अपना प्रिपेयर करिए। तो आपका, देखिए, पहला स्टेज आएगा आपका कि आप जो है वो, अगर कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पढ़ लीजिए या मेरी वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप वो देख लीजिए और आपको चैप्टर समझ में आ गया। उसके बाद आपने चैप्टर्स आप अपने सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने हिस्ट्री पूरी, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पूरी हिस्ट्री जो है वो कवर करना चाहते हैं एक्सटेंसिवली, तो आप उसके लिए वीडियोस देख लीजिए और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो साइड बाय साइड मैंने लिखे हुए हैं, वो आप जो है वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। फिर आप ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस उठाइए। इकोनॉमिक्स जैसे मैंने आपको कहा कि इट विल टेक 3 to 4 आवर्स, अगर आपने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप 2 दिन में इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एक दिन आपने ले लिया फर्स्ट सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट डे आपने ले लिया थर्ड फोर्थ चैप्टर, बहुत एक्सटेंसिवली, मतलब और सब्जेक्ट्स को साथ में चलाते हुए, मैं सब ये ध्यान रख के कह रही हूँ आपको। देन आफ्टर दैट, अब ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में भी आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करिए, साथ में मेरी वीडियोस देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वैसे आप देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। देन पॉलिटिकल साइंस, जैसे मैंने 2 वीडियोस में कंप्लीट किया है, आप पॉलिटिकल साइंस को ऐसे डिवाइड कर लीजिए। जैसे आपने फर्स्ट डे, आपने एक दिन पॉलिटिकल साइंस के लिए लिया, पावर शेयरिंग ले लिया आपने और फेडरलिज्म ले लिया। 2 चैप्टर बहुत है, क्योंकि पावर शेयरिंग में कम टाइम लगेगा, फेडरलिज्म में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अब उसके बाद आपने ले लिया फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है वो। फोर्थ चैप्टर के बाद आपने ले लिया सिक्स और सेवेंथ को आप क्लब कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ चैप्टर भी अपने आप में बड़ा है चैप्टर है, तो उसके लिए आपको, तो 3 दिन आप पॉलिटिकल साइंस में समझ लीजिए आपके लग गए।
तो ये हो गया इकोनॉमिक्स में 2 दिन, ये मानते हुए चल रही हूँ दैट यू आर गोइंग टू स्टडी अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। पॉलिटिकल साइंस में आपने 3 डेज लगाए। ज्योग्राफी 2 डेज में आपकी हो जाएगी। ज्योग्राफी को भी आप 2 डेज दे दीजिए, ज्योग्राफी भी आपकी 2 डेज में हो जाएगी, एट द मोस्ट आपके 3 डेज। तो फर्स्ट डे इकोनॉमिक्स 2 दिन, पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपके 3 दिन रख लीजिए, ज्योग्राफी को भी 3 दिन रख लीजिए, तो 3 + 3 हो गया आपका 6 डेज। 2 डेज आपका लगे आपके इकोनॉमिक्स में। अब आ जाते हैं हम हिस्ट्री में। तो 8 दिन तो ये हो गए। अब आप हिस्ट्री में आइए। हिस्ट्री में आप एक एक चैप्टर को एक एक दिन देके चलिएगा। अब जैसे एक एक चैप्टर को आपने एक एक दिन दिया, तो आपके टोटल 1 दिन से ज्यादा मत लगाइएगा। आप इसके लिए आपने नेशनलिज्म इन इंडिया, आपका यूरोप का चैप्टर हो गया, देन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, एंड ट्रेड कल्चर हो गया। तो 4 दिन की जगह मैं मान के चल रही हूँ 5 दिन। तो आप 8 + 5 13, मैं 15 डेज मान के चल रही हूँ। तो ये 15 डेज आपके रिवीजन के लिए काफी हैं, और एसएसटी का आपका पूरा कवर हो जाएगा। अब आप करें तो कैसे करें? आप अपनी बुक रखिए, साथ में एक अपने नोट्स की कॉपी रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो मैंने आपके पास अपने कोई क्वेश्चन के आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन का वो मैं आप लोगों की रिप्लाई कर दूंगी मैं। तो आप अपनी बुक्स को ओपन करिए, और या फिर मेरी वीडियो ओपन कर लीजिए अपने पास। आप नोट करते रहिए क्वेश्चंस जो मैंने टॉपिक वाइज आपको दिए हैं, एंड बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। सारा इंपॉर्टेंट मैंने आपको किया है। तो इस वे में 15 डेज में आपका ये हो जाएगा। वन मोर डे आप मैप वीडियो देखिएगा। मैप वीडियो मैंने इतने आपको मतलब अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगाए हैं, फिर भी आपका कोई डाउट है तो मैप वीडियो के लिए मैंने आपको उसमें भी बताया, अभी भी बता रही हूँ। आप मैप वीडियो में आपको मुश्किल से 1 और 1.5 आवर आपको लगेगा। आपके ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के सारे मैप जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको उसमें गाइड किया है, आप वैसे ही करिएगा, तो आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगी। तो एक पार्ट तो ये हो गया हाउ टू प्रिपेयर। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स होता है, कई बार स्टूडेंट्स को होता है कि हम लिखें तो लिखें कैसे आंसर। उसके लिए मैं आपको ये गाइड करूंगी। अगर आपको मतलब यू नो अबाउट योरसेल्फ, हर एक स्टूडेंट को अपने बारे में पता है, आप थोड़ा स्लो राइटर हैं, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप 3 या 4 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें देखिए, 5 मार्क्स में तो जरूरी है हेडिंग लिखिए, पॉइंट्स के हेडिंग लिखिए, और उसको एक एक दो दो लाइन में आप एक्सप्लेन करिए, और पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए। जहां तक हो सके आप हाइलाइटर वगैरह अगर यूज कर सकते हैं, टाइम है, पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए, इट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। और दूसरी बात, उसके बाद आप आइए 1 मार्क। देखिए 1 मार्क या वेरी शॉर्ट आंसर्स में अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, इट इज वेरी गुड। और ऑब्जेक्टिव टाइप अभी नहीं है, अगर जैसे आपका एमसीक्यू टाइप कोई क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड प्लीज डोंट राइट नियरली द चॉइस A B C, ऐसे मत लिखिएगा। आप उसकी ऑप्शन को प्रॉपर लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो इरिटेट हो जाता है। आई हैड बीन इन बोर्ड चेकिंग फॉर मोर देन 20 years, तो मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ मैं। आपने, क्योंकि आप देखिए, और स्टार्टिंग के कम से कम 3 4 पेजेस आपके नीट होने चाहिए। एग्जामिनर को ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आपने जो लिखा है वो आपने, एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि आपने आंसर कैसे लिखा है, वो एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। तो आप प्लीज उसको बहुत अच्छे से उसको आंसर्स को अपने प्रेजेंट करिएगा स्टार्टिंग में। 1 मार्क में देखिए, आप चाहे एक लाइन में लिखे, एक 2 लाइन में लिखे, या आप उसके लिए पेज भर दें, नंबर 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इट इज बेटर इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट आपके अपने स्पीड के बारे में, तो आप जो है वो शॉर्ट से स्टार्ट करिए। सजेशन है, ये मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो आप लॉन्ग से स्टार्ट करिए, आप अदरवाइज भी सेफ हो जाते हैं। और पेपर जब आपने प्रिपेयर कर लिया, तो ये मेरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, प्लीज प्रिपेयर सैंपल पेपर। टाइम देखते हुए अपने घर पे सैंपल पेपर जरूर करिएगा, जितने आप कर सके। उसके लिए मैं नंबर ऑफ सैंपल पेपर नहीं कहूंगी, आप 1 2 सैंपल पेपर करिए, अपने टीचर से चेक कराइए। और श्योरली सभी स्कूल में टीचर्स जो हैं वो चेक कर देते हैं। और आपके जैसे प्री बोर्ड का पेपर ले लीजिए, सेकेंड प्री बोर्ड हुआ उसका पेपर ले लीजिए,
कोई भी सैंपल पेपर आप बुक से निकाल लीजिए, या आप सीबीएसई के अपने सैंपल पेपर्स होते हैं अपलोड करे हुए, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर आप वो करिएगा। एंड आप इस वे में प्रिपेयर करिए। मैंने आपको देखिए 15 डेज का प्लान बताया है, और आप इस तरीके से करेंगे, यू विल श्योरली गेट वेरी गुड मार्क्स। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। एंड फॉर एनी अदर क्वेरी, कोई और आपका क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के साथ में लिंक शेयर कर दूंगी अपनी वो वीडियोस का, जो रिवीजन वीडियोस हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मार्क करके दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स।